बिहार में? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। बिहार बदलाव सभा में सब जो पुरुष अभी योगदान दे रहे हैं, महिला भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अभी आप यहाँ चौराहे में जितने भी प्रोग्राम में आए हैं, पुरुष से ज़्यादा महिला को ही देखे हैं। और महिला बिहार बदलाव इसलिए चाह रही है कि उनको अपना पति, अपना बेटा, अपने भाई को बिहार में ही रखना चाह रही है, जो उनको व्यवस्था बिहार में मिल नहीं रहा। जनसुराज को इसलिए वो लोग पसंद कर रही हैं, वो लोग जो चाह रही थी आज तक, वो उन लोग को अपना जनसुराज पार्टी में नजर आ रहा है, अपना भविष्य नजर आ रहा है, अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, अपने बच्चे का फ्यूचर नजर आ रहा है। जदयू और वोट माना जाता है महिला वोटर, अब नहीं माना जाता, अब बिल्कुल माना नहीं जाएगा। अब तो 50% क्या कि 90% न बोले महिला बिहार बदलाव। अभी परिवार लाभ कार्ड जो बनाने का सबसे अच्छा जो परिवार लाभ कार्ड बनाने का जो मुहिम शुरू हुआ, उससे महिला लोग अब सिर्फ जनसुराज, जिधर जाइए सिर्फ जनसुराज। आपके औराई में हम ये लगा कि हर सभा में आए, जहाँ भी आके प्रत्याशी हर सभा में आए, और हम सबसे ज़्यादा महिला को देखे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए। और हम यहाँ जब बाहर निकले और महिला से पूछताछ भी किए हैं कि आप लोग यहाँ आती हैं क्या सोच कर आती हैं, तो वो लोग का यही कहना है कि हम लोग बिहार बदलाव सभा सोच के आते हैं। बिहार बदलना जरूरी है, अगर बिहार बदलना है तो सरकार बदलना होगा, और सरकार बदलना होगा तो विधायक बदलना होगा। और यहाँ की पुरुष क्या चाहते हैं वो 50% हम जानते हैं, पर 100% यहाँ की महिला ये चाहती है कि यहाँ का विधायक बदले, यहाँ का व्यवस्था तभी बदलेगा। महिला के हित में वर्तमान सरकार 35% आरक्षण, 50% आरक्षण दिया, शराबबंदी, जीविका दीदी को रोजगार, बहुत सारे ऐसा काम किया जो महिला के हित में है। फिर वर्तमान सरकार को छोड़ने का रीजन, वो बहुत अच्छा काम किए, महिला को दिए, जीविका दीदी लोग को भी सम्मान दिए, 50% आरक्षण भी दिए। हम खुद पंचायत समिति जीते हुए, हमको भी वो मिला अधिकार जो पंचायत समिति बने, लेकिन जो जरूरी था वो नहीं दिए। क्या जरूरी था? जरूरी ये था कि उनका परिवार जो मान लीजिए अगर वो बाहर जाके 10,000 रुपया कमा रहे हैं, तो 5,000 ही अपने पत्नी को, अपने बहन को, अपने माँ को भेज पाते हैं। 5,000 वो खुद पे खर्च कर रहे हैं। अगर वो व्यवस्था उनको बिहार में ही मिल जाता तो उनका एक ही चूल्हा पे वो खाना बनता, वो 10,000 एक ही परिवार में खर्च होता। तो उनका सरकार की कहना है 12,000 का रोजगार हम गाँव में देंगे, 12 से 15,000 का रोजगार गाँव में देंगे। और आप कह रहे हैं जो 5,000 रुपये इधर खर्चा हो जाता है इधर हो जाता है, क्या 12,000 में जीवन उत्पादन होगा? क्यों? एक ही चूल्हा पर एक ही जगह होगा तो जरूर हो पाएगा। किए हैं जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसका बोध करा दिए हैं। जैसे ये लोग मंच पर चढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि भाई याद करो उस समय का जंगल राज को, वैसे ही हम याद करा दिए हैं कि बिहार के औराई विधानसभा के जनता के साथ जो वर्तमान और पूर्व लोग क्या क्या किए हैं उसी की याद दिला दिए हैं। मैंने किसी को का विरोध थोड़े नहीं किया। आपने कहा कि गरीब के बेटा को विधायक बनाए, एक बार फिर गरीब का बेटा चुनावी मैदान में है, क्या कहेंगे? देखिए, सही बात है कि एक गरीब के बेटा को पूरा औराई विधानसभा के लोग बड़ी मुस्तैदगी से विधायक बनाया था और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ, वो मंत्री भी बने। लेकिन बीच में सभी लोगों को बीच मझधार में छोड़ करके देश के सबसे बड़ा कुर्सी पर बैठने के लिए भागे भागे चले गए। वह यह नहीं सोचे कि भाई जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिन लोगों ने देखार होकर के हमारे साथ काम किया, आज हम छोड़ के चले आए, उन लोगों की क्या स्थिति होगी। क्योंकि औराई विधानसभा में यहाँ पे राजनीति बड़ा गंदा तरीका से लोग करते आए हैं। अगर आप पूरा हौसला के साथ अगर किसी को मदद कर रहे हैं तो विपक्षी चाहेंगे कि कैसे इसको किस मामले में उलझा दे, किस केस में फंसा दे। तो इस सब तरीके का दंश सब लोगों ने झेला है। बस उसी बात को मैंने लोगों के बीच याद दिलाई है। आज भी लोगों के यहाँ जब जाते हैं मैदान में तो कहते हैं कि हमने ये बांध बनवा दिया, हमने वो काम करवा दिया, यानी 15 साल पहले कराए गए कामों को गिनवाते हैं। अरे भैया, जब मतलब इसको हम अपना मुंह से लोगों को बड़ाई करनी है, अपनी पीठ थपथपानी है तो कोई भी थपथपा ले, अपना बड़ाई करना है तो कोई भी कर ले। अगर आप इतने ही बड़े सोच वाले इंसान थे तो आप यहाँ पे रह करके वो सारी दुख दर्द जिसको लोग सोचते हुए आपको माला पहनाया था
उस चीज़ को याद करके पहले उस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत थी, आप वो किए रहते। ये तो उनके विधानसभा चुनाव से पहले यह रोड मैप तैयार हो चुका था। आप लोगों को पता होगा कि कटौझा में पुल बन के तैयार हो गया था, बस अप्रोच नहीं बना था, उस पर काम तो होना ही था। अब आज हम बन जाएं विधायक, इस शासनकाल में बिहार सरकार या केंद्र सरकार का जो पहले से प्रायोजित परियोजना है उसका एक्टिव अगर हो जाए तो हम अपना पीठ हम अपने थपथपाने लगे कि भाई मेरे ही द्वारा ये किया गया है। तो भाई आप ही के द्वारा तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा बीजारोपण प्रखंड में किया गया है। अर्जुन नाथ जी के द्वारा कहा जाता है, सर अर्जुन नाथ जी के द्वारा कहा जाता है जिस रोड से हम निकलते हैं अपराधी रोड छोड़ देता है। अब ये बात हम नहीं कह सकते हैं, अब वो अपराधी हैं कि पुलिस हैं, ये बात तो हमको नहीं पता। अपराधी तो दो ही चीज़ को छोड़, अपराधी जब रोड तो दो ही आदमी को सोच करके छोड़ सकता है। एक जो उससे बड़ा अपराध कर्मी हो तो सोचेगा अरे भाई हीरो हमसे बड़ा जा रहा है, वो रोड छोड़ के भाग जाएगा, और नहीं तो सोचेगा अरे प्रशासन की गाड़ी जा रही है, रोड छोड़ के हट जाएगा। अब ये जनता फैसला करे या वो खुद बता सकते हैं कि अब वो कौन सी श्रेणी में आते हैं कि रोड छोड़ करके अपराधी भाग जाता है। कई जनसभाएं आप लोग कर चुके हैं, क्या लग रहा है कि लोगों में आप लोग जो समझा रहे हैं क्या लोग अब समझ पा रहे हैं? लोग समझ पा रहे हैं, इसका तो जीता जागता उदाहरण आप मीडिया कर्मी से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है, आपसे बड़ा जानकार तो कोई हो ही नहीं सकता है। जितना हम लोग सभा करते हैं उससे ज़्यादा आप एक दिन में सड़क नाप देते हैं, तो आपको तो खुद पता होगा कि क्या हो रहा है। मेरे समझ से बिहार बदल गया, अब इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। हमारा जो जड़ है, आप कहते हैं कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, हमको लगता है कि हमारे पार्टी का जितना जड़ मजबूत है, जिस स्तर तक भाजपा अगर बूथ स्तर तक है तो हम लोग टोला स्तर तक भी पहुंच चुके हैं। हमारे हर टोला में संगठन बन चुका है। आप जानते भी नहीं होइएगा कि आपके घर के बगल का लड़का मेरे जनसुराज के लिए काम कर रहा है और आपके आंखों से काजल चुरा लेगा, वैसे वैसे कोहिनूर हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार बदल चुका है भैया। सर आपका परिचय? अनमोल ठाकुर।